सभी को राधे राधे। आज हम ये वाली ड्रेस बनाना सीखेंगे। ये 6 नंबर में ड्रेस बनी हुई है। मैं इसका डायमीटर आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये 11.5 इंच का है। इतना बहुत रहता है। अगर आपको ज़्यादा बड़ी बनानी है वो भी मैं बताऊंगी कैसे बना सकते हैं। अगर सेम बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैंने 6 नंबर की चोली और ये घेरे के 3 राउंड बना लिए हैं मैंने। 6 नंबर चोली बना के 3 राउंड बना के अब मैं आगे बताती हूँ। अगर आपको घेरा बनाना सीखना है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वो भी बताऊंगी। वैसे मैंने कई ड्रेस का घेरे के साथ भी बनानी बताई है, लेकिन ये डिज़ाइन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने ये इतना बना के रेडी कर लिया है। तो ये स्लिप स्टिच से यहाँ जॉइन किया हुआ है। अब क्या करेंगे, एक चेन लेंगे और ये यहाँ पे हाफ क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हाफ क्रोशिया, फिर हाफ क्रोशिया, फिर से ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। इस पूरी रो में जितनी भी चैन है सभी पे हाफ क्रोशिया बनाते हुए हमने ये रो कंप्लीट करनी है। मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने लास्ट तक बना लिया है। अब जो हमने स्टार्टिंग में एक चेन ली थी उसके अंदर ऐसे हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, एक चेन हमने बनानी है और फिर सेम वहीं पे हमने एक सिंगल क्रोशिया करना है। अब 4, 1 2 3 4 हमने चेन बना लेनी है। 1 2 3 सिंगल क्रोशिया हम नीचे से स्किप करेंगे और ये फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब 1 2 3 4 फिर से 4 चेन बनानी है। 1 2 3 हमने सिंगल क्रोशिया को स्किप करते हुए सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 1 2 3 हमने स्किप करने हैं और ये देखिए चौथे में हमने सिंगल क्रोशिया बना देना। 1 2 3 4 फिर से 4 चेन। 1 2 3 हमने स्किप करने हैं और ये सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह ये रो बनेगी। 3 हमने चैन लेनी है, 4 हमने चैन लेनी है और 3 हमने नीचे से स्किप करने हैं। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया बनाया। 1 2 3 4 चैन ली। 1 2 3 हमने स्किप किए और ये यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया बनाया। तो इसी तरह ये रो बनेगी। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने लास्ट तक बना लिया। 1 2 3 4 चेन मैंने बनाई, लेकिन मेरे यहाँ पे 2 बच रहे हैं। तो भी कोई बात नहीं, आपके 2 बचे या 4 बचे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जो चेन ली थी वहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारा वर्क नज़र आएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, इनको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो ये 30 हैं। अगर तो ये 29 होते तो भी हमारा डिज़ाइन नहीं बनता। 31 हो जाएंगे तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये हम जो फ्लावर बनाएंगे इसके लिए हमें 2 ये यूज़ करने होंगे, 1 और 2। इसीलिए ये हमें सब जोड़ों में चाहिए। अगर आपका ऊपर नीचे कहीं भी होता है तो आप एडजस्ट करके इनको जोड़ों में ही बनाएं, क्योंकि एक फ्लावर के लिए हमने 2 ये यूज़ करने होते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आके हमने स्लिप स्टिच करना है और इस थ्रेड को हम ऐसे कट कर देंगे। अब हम वाइट कलर का थ्रेड लेंगे और ये देखिए
ये हमने यहाँ पे ज्वाइन किया और ये एक चेन बना दी। अब दोनों धागों को ऐसे टाइट करके हम नोट लगा देंगे ताकि ये खुले ना। इस तरह से एक चेन हमने बना ली, एक दो चेन और बनाएंगे। इस धागे को भी हम ऐसे साथ ही रख लेंगे। अब हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गए। 3 ये चेन, 1 डबल क्रोशिया, हम इसको काउंट कर लेंगे। तो टोटल यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद 1 2 3 4 हमने चेन बनानी है। वर्क को ऐसे टर्न करेंगे और जो ये पहला डबल क्रोशिया है उसके अंदर हम ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से वर्क को हम टर्न कर लेंगे। 1 2 3 हमने चेन बनानी है। 1 2 3 और 4 हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहले हमने 3 चेन बनाई, फिर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाई। अब फिर से 1 2 3 हमने चेन बनानी है और यहाँ पे ये स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। फिर से वापस 1 2 3 हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 और 4 फिर से डबल क्रोशिया बनाए। 1 2 3 हमने चेन बनाई, फिर यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करना है। फिर 3 चेन। अब यहाँ पे फिर से हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 4 डबल क्रोशिया बना दिए। 1 2 3 हमने चेन बनाई, फिर से यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करना है। अब ये देखिए धागा लेके अब हमने डायरेक्ट यहाँ जहाँ पे हमने नीचे पहले 4 डबल क्रोशिया बनाए थे वहीं पे 1 डबल क्रोशिया और बना देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये फ्लावर बनेगा। अब 1 2 3 हमने चेन बनानी है। जो ये नेक्स्ट होल है यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 वापस से 3 चेन बनानी है। जो ये नेक्स्ट वाला है यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने। 1 2 3 4 और 5। हमने डबल क्रोशिया बना लेने हैं और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 हमने डबल क्रोशिया बनाए। 1 2 3 4 हमने चेन बनाई। वर्क को ऐसे टर्न किया। एक ही इधर वाला डबल क्रोशिया हमने छोड़ देना है, स्किप करना है। और ये जो सेकंड वाला इसमें ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से ऐसे वर्क को हम टर्न करेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, 2 3 4 1 2 3 हम चेन बनाएंगे। फिर से यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन, फिर वापस 3 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, 3 4 1 2 3 हमने वापस से चेन बनाई। 1 2 3 अब वापस यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 हमने चेन बनाई। यहाँ पे स्लिप स्टिच किया। यहाँ पे हमने 3 बनाने, 3 पत्तियाँ, 1 2 3 कंप्लीट हो गई। अब ऐसे धागा लेंगे और यहाँ सीधा नीचे से एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 हमने चेन लेनी है। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन लेके फिर यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक 2 3 4 हमने चेन बनानी है। वर्क को टर्न करना है। एक डबल क्रोशिया इधर हमने स्किप करना है और ये यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करना है।
इसी तरह ये फ्लावर बनेगा जैसे मैंने ये 2 बनाए हैं। ये देखिए, इसी तरह ये फ्लावर बनेगा। नीचे हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 4 चेन लेके यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया छोड़ते हुए स्लिप स्टिच करना है। फिर वापस 3 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन के साथ हमने यहाँ स्लिप स्टिच करना है। फिर वापस से 3 चेन बनानी है, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर यहाँ स्लिप स्टिच, फिर से 3 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन के साथ यहाँ स्लिप स्टिच। और स्लिप स्टिच के बाद एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे और बना देना है, तो यहाँ पे हमारे टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। और फिर 3 चेन बना के नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाते हुए हम नेक्स्ट में फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट होगी। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने लास्ट में फ्लावर बना लिया है। अब 1 2 3 हमने चेन लेनी है और ये यहाँ पे सिंगल क्रोशिया 1 2 3 हमने वापस चेन लेनी है। और जो ये 3 की चेन बनाई थी यहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए, अभी हमारा वर्क कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। ये पत्ती आपको थोड़ी मुड़ी मुड़ी नज़र आ रही होंगी, तो इसको हमने क्या करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये देखिए, तीनों को हम ऐसे कर देंगे तो ये ऐसे खुल जाएंगी। ये देखिए, इसमें और इस पत्ती में फ़र्क लग रहा है ना। तो ऐसे ये पूरी ड्रेस बनाने के बाद मैं इसको खोलूँगी। तो अब ये यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था। अब 1 और 2 हमने चेन बनानी है और ये वर्क को ऐसे टर्न करके ये जो 3 चेन बनाई थी यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बना देना ऐसे। अब 1 2 3 4 5 हमने चेन बना ली है। इस फ्लावर को ऐसे कर लेंगे और जो ये फ्लावर के बाद 3 की चेन ली थी पहली वाली में हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है। अब 1 2 3 4 हमने चेन बना ली है। अब जो ये दूसरी हमने दूसरे फ्लावर तक जाने के लिए जो 3 चेन ली थी वहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बना देना है इस तरह से दोनों चेनों के बीच में। अब वापस से 1 2 3 4 5 जो ये फ्लावर के पीछे आएगा यहाँ पे हमने 5 चेन बनानी है और फिर ये यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। बिल्कुल सिंपल है। 1 2 3 4 5 हमने चेन बना लेनी है और ये जो पहली 3 चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 और फिर यहाँ से इस नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5 चेन और फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह ये रो बनेगी। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखना, मैं लास्ट में पहुँच गई हूँ। ये 4 चेन मैंने बना ली है। यहाँ पे हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें से हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब ये देखिए, ये जो हमने 5 की चेन ली है इसमें से स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ सेंटर तक आएंगे। फिर हम ये वाइट कलर के थ्रेड को कट कर देंगे। अब मैं वापस से रेड लगाऊंगी। अगर आपको अलग अलग कलर में बनाने हैं तो आप मैचिंग करता कोई भी कलर लगा लीजिए। अब ये यहाँ पे हमने एक चेन लेके, सॉरी चेन नहीं लेनी, बस धागा निकालना स्लिप स्टिच करके और ये नोट लगा देनी है। इस तरह से। अब ये जो हमने 4 चेन का ये बनाया था फ्लावर के सेंटर में, अब यहाँ पे हमने एक स्लिप स्टिच करना है। 1
2 3 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे हमने वापस 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, जैसे हमने पिछली रो में फ्लावर बनाया था उसी तरह। 2 3 4 4 हमने ये डबल क्रोशिया बना लिए। 3 की एक चेन को हम काउंट कर लेंगे, तो ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। 4 हमने चेन लेनी है और ये यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करना है। फिर 1 2 3 चेन लेनी है। फिर यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने, 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बनाने, 1 2 3 3 हमने चेन बनानी है। यहाँ पे स्लिप स्टिच करना, वापस 1 2 3 हम चेन बना लेंगे। फिर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 1 2 3 3 हमने चेन बनानी है। फिर से ऐसे स्लिप स्टिच, 1 2 3 चेन, 1 2 3 4 1 2 3 चेन लेनी है। यहाँ पे स्लिप स्टिच, ये हमने 3 पत्ती यहाँ पे बना ली और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। अब 1 2 3 3 हमने चेन बनाई है। अब ये देखिए, जो हमने ये फ्लावर की बैक साइड में 5 चेन ली थी, इसके सेंटर में हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है और 1 2 3 यहीं से हमने 3 चेन बना ली हैं। और फिर हम यहाँ पे आ गए जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया 4 चेन और सिंगल क्रोशिया लिया था। अब यहाँ पे हमने फिर से फ्लावर बनाना है, तो हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 1 2 3 वर्क को टर्न करेंगे और ये यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच, 1 2 3 और ये फिर से अब यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 1 2 3 चेन, 1 2 3 चेन, 1 2 3 4 1 2 3 चेन। फिर से यहाँ स्लिप स्टिच, 1 1 2 3 फिर से 3 चेन। फिर यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने, 1 2 3 4 1 2 और 3 चेन। फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच, फिर यहाँ नीचे से एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन और फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच। ये देखिए, इस तरह ये हमारे फ्लावर नज़र आएंगे। तो इसी तरह ये पूरी रो बनानी है। मैं ये पूरी रो बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं लास्ट में पहुँच गई हूँ। 1 2 3 हमने चेन बनानी है और ये यहाँ पे हमने ऐसे ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से। 1 2 3 हमने चेन लेनी है और ये यहाँ पे हमने इसको ऐसे स्लिप स्टिच कर देना है। अब हमने क्या करना है, 2 चेन बनानी है, वर्क को ऐसे टर्न करेंगे और जो ये 3 चेन हमने ली थी अभी, उसमें वहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। 1 2 3 4 5 हमने चेन बना ली है। ऐसे फ्लावर को ऐसे थोड़ा डाउन कर लेंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 यहाँ पे हमने 4 चेन बनानी है और एक 3 की चेन ये थी, एक 3 की चेन ये थी।
तो अब हमें यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देना सिंगल क्रोशिया से। 1 2 3 4 5 5 ये ली और ये यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। 1 2 3 4 4 चेन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 चेन और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह ये रो बनेगी। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ। 1 2 3 4 हमने चेन बना लेनी है और जो ये हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था इसको उसके अंदर ऐसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। अब हम ये देखिए स्लिप स्टिच, ये यहाँ स्लिप स्टिच करते हुए आएंगे और ये रेड थ्रेड को हम कट कर देंगे। अब हम वापस से वाइट लगाएंगे। अब वाइट लगाए, ब्लू लगाए, ग्रीन लगाए, तीनों लेयर अगर अलग अलग कलर की बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, तब भी ड्रेस बहुत सुंदर लगेगी। ये देखिए ये ऐसे एक नोट के साथ हम धागे को यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब हमने जो ये 4 चेन बनाई थी इसके अंदर भी एक स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 3 हमने चेन बनाई। 1 2 3 4 हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने होते हैं। एक ये 3 की चेन को हम काउंट कर लेंगे। वर्क को ऐसे टर्न करेंगे। 1 2 3 4 हमने चेन लेनी है और ये 3 चेन से जो जस्ट पहले डबल क्रोशिया है उसमें इसको ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे। अब वर्क को वापस टर्न कर लेंगे। 1 2 3 हमने यहाँ पे चेन लेनी है। 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर यहाँ पे एक स्लिप स्टिच, 1 2 3 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, एक 2 3, फिर यहाँ पे एक स्लिप स्टिच, फिर वापस 3 चेन, अब यहाँ पे वापस हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने। 1 2 3 और 4, 1 2 3 हमने चेन बनानी है। सेम यहीं पे हमने स्लिप स्टिच कर देना है। 3 हमने यहाँ पे पत्तियाँ बनाई है, 3 या बोल सकते 3 पैटर्न बनाए हैं। और अब यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बना देना है। अब ये थोड़ा लूप हमारा बड़ा रह गया, अच्छा नहीं लगेगा, इसको ऐसे टाइट करके और फिर यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाना। 1 2 3 हमने चेन बनानी है। फिर जो हमने 5 चेन ली थी वहाँ पे सेंटर में इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करके वापस 3 चेन, फिर हम यहाँ इस लूप में आ गए। अब हमें यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाने। 1 2 3 4 और 5। अब वर्क को टर्न करेंगे। 1 2 3 4 हमने चेन बनाई, यहाँ पे स्लिप स्टिच किया। अब 1 2 3 3 हमने चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 और 4 4 हमने डबल क्रोशिया बनाए, 3 चेन ली, ये देखिए स्लिप स्टिच। अब वापस 3 चेन ली, फिर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं यहाँ पे। एक 2 और 3 हमने चेन ली, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच किया, फिर 1 2 3 चेन ली, फिर यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए, वापस 3 चेन ली, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच किया और फिर यहाँ नीचे से एक डबल क्रोशिया और बना दिया।
1 2 3 चेन ली और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, अब हमारा वर्क कुछ इस तरह नज़र आएगा। तो इसी तरह ये रो बनेगी, मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने लास्ट तक बना लिया है। अब 1 2 3 हमने चेन बनानी है और ये जो यहाँ पे हमने 3 चेन ली थी उसकी थर्ड चेन में हमने इसको ऐसे स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करना है और ये थ्रेड को कट कर देना। बाद में इन पत्तियों को एडजस्ट कर लेना। ये देखिए, ये 6 नंबर की ड्रेस बन के रेडी हो गई है। बस यहाँ पे किनारी करनी बकाया है, वो मैं बाद में करूँगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और कोई भी ड्रेस बनानी सीखनी हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बना के दिखाऊंगी। राधे राधे।